स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम कर रहे थे मॉक टेस्ट। हमने दो इससे पहले 2 मॉक टेस्ट कर ली थी साइकोलॉजी के। आज हमारा थर्ड है ये। आज हम 60 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, 60 या 90 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे आज। द कंडीशन विच डायरेक्ट अ पर्सन टुवार्ड हिज गोल इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन जो किसी पर्सन को उसके गोल की तरफ ओरिएंटेड करती है, गोल की तरफ क्या करती है, मतलब केंद्रित करती है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ओके आप सब में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इस टाइम की इस बार जो है टैट और सीटेट दोनों क्लियर करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के कौन सा प्रिंसिपल में उसने कहा था कि कोई भी जब भी हम द रिपीटिशन होती है किसी चीज़ की, ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर टाइज आती हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, कौन सा है? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कहेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे हम? कौन सी इंटेलिजेंस इसको कहेंगे? तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, किसी के हम फीलिंग को, इमोशन को समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत कुछ, मतलब तो उसको हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। किसने ये कहा था कि जो आपका भाषा है वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड रहती है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी है, ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, वहीं वाइगोस्की इसका उल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। कौन से कहाँ कब जाके जो बच्चे हैं वो पीयर ग्रुप में, पीयर ग्रुप कौन से होते हैं? आपके दो अड़ोस पड़ोसी के बच्चे आपकी क्लासमेट्स वगैरह, वो सारे पीयर ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो कौन से स्टेज में जाके वो एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं? एक्टिव मेंबर तो एडोलेसेंस की एज में। ठीक है, चाइल्डहुड में जब होते हैं वो तो कोशिश करते हैं उनको करने की, लेकिन वो बोलते हैं चल छोड़ो यार, है बच्चा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी आपका सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो एकदम से क्लियर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस कहेंगे, थिंकिंग कहेंगे, या फिर रीजनिंग कहेंगे? 6 का ऑप्शन नंबर ए है, इसको कहेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन। किसने थ्योरी दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स वगैरह की? तो एच मैस्लो, माउरर, एटिंगसन, मैकक्लेलैंड। तो कौन सा है? 7 का ऑप्शन नंबर ए है, एच मैस्लो ने दी थी। हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी किसने दी थी? मैस्लो ने दी थी। आपको याद रखना है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ये एक तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतस्रावी ग्रंथि है, और ये आपके जितने भी आपके और बाकी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है, और ख़ुद ये सेक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, जिससे बच्चा जो है ड्वार्फ भी रह सकता है, और अगर ज़्यादा सेक्रेट हो गया तो वो एक ग्रेड खली की तरह भी बन सकता है। नेक्स्ट है द परसेप्शन इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टुवार्ड स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज। कोई भी परसेप्शन है, इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टुवार्ड किसी भी स्पेसिफिक थिंग के प्रति, उसको हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी है, एटीट्यूड कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो है ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू द मेमोरी। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है आपके मेमोरी से रिलेट नहीं करता है? तो रिटेंशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉल और फीलिंग। तो फीलिंग उसमें नहीं आएगा ना, वो आपका इसका कोई मतलब मेमोरी से रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। ये तो मैंने करवाया भी था आपको, कौन सी थ्योरी करती है जनरल इंटेलिजेंस जी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस को? तो 11th का ऑप्शन नंबर सी है, स्पीयरमैन की थ्योरी। ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी। और 1 शॉट वाली वीडियो किसी ने ना देखी हो तो वो देख ले, साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख ले, आपको बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर केमिस्ट्री की बनी है प्लेलिस्ट, फिर आपकी बायोलॉजी की बनी है प्लेलिस्ट, तो आप देख सकते हैं उनको। और बाकी हिस्ट्री वगैरह तो जीएस सेक्शन का भी चला ही है साथ साथ में, उसकी भी तैयारी आपको साथ साथ में हो ही रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 12th का ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा कोऑपरेशन भी सीखता है, डिसिप्लिन भी सीखता है, लीडरशिप की जो स्पिरिट होती है वो भी सीखता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर रहेगा। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का आईक्यू जो है वो कितना रहता है?
तो बिलो 70 रहेगा ना, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आसान क्वेश्चन है। देखो इस वाले आपका मॉक टेस्ट में काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय होम, तो बिनर ने किया था शायद ना। 14 का ऑप्शन नंबर सी है, बिनर ने किया था आपका पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है अर्ली लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट, अर्ली लर्नर जो होता है वो एक यूनिक रहता है, इसका मतलब क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी से आंसर है। नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट और टैलेंट्स, कोई भी दो लर्नर जो हैं, जिस तरह से आपकी हाथों की 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह भी कभी भी दो इंसान अपनी एबिलिटी से, इंटरेस्ट से या फिर टैलेंट से कभी एक जैसे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव, इनमें से कौन सा एक बायोलॉजिकल और आपका नेचुरल मोटिव नहीं है? हंगर, हैबिट, स्लीप और थर्स्ट, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हैबिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज, पहला पियाजे के अनुसार सबसे पहला कोग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा है? तो सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 साल तक। ठीक है, ये वो बहुत बार बार बोलता रहा वो कि बच्चा जो अपनी सेंसिस के से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रमोट की गई थी? क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना ना, तो वो की गई थी आपकी गेसाल्ट थ्योरिस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। और गेसाल्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से थे? वो कोहलर, फिर आपका वो कोफ्का, ठीक है, वो सारे थे। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इज कॉल्ड, तो डिसकैलकुलिया कहेंगे इसको ना, तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, तो फ्रोवेल ने दिया था किंडरगार्टन का सिस्टम, केजी का सिस्टम। 20 का ऑप्शन नंबर है आपका डी, फ्रोवेल। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने भी काफ़ी काम किया था बच्चों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग टेक्स अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपका क्या करती है? लर्निंग के थोड़ा सा फैसिलिटेट करती है। एक्सेप्ट क्या है? अब इसमें नीड ऑफ द स्टूडेंट, मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट, तो एक्सेप्ट क्या आएगा इसका? 21 का ऑप्शन नंबर ए है, नीड ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि यही नहीं होता है। नेक्स्ट है टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटीज़ इन हर टीचर एक्टिविटी इन हर टीचिंग बिकॉज दे, यहाँ पे टीचिंग आएगा, इन हर टीचिंग बिकॉज। अब ऑडियो विजुअल एड का हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यूटिलाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इनहांस लर्निंग। देखो बहुत सारे लोगों को, और हमें पता है कि ऑडियो विजुअल एड से आप बहुत ईजिली जो सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप, सबसे पहली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी थी वो कहाँ सेट करी गई थी? तो लिप्जिंग जर्मनी में वुंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, मतलब करने का मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट है आवर फेवरेबल ओपिनियन ऑन सेल्फ इज़ कॉल्ड, ऑन सेल्फ के प्रति हमारा जो फेवरेबल ओपिनियन रहता है उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ एस्टीम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं कहेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्मॉलेस्ट यूनिट नर्वस सिस्टम की रहती है आपके ऑप्शन नंबर डी रहना चाहिए इसके, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल को कहेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम का पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। विच वन इज़ द करेक्ट स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री वर्सेज द इन्फीरियोरिटी इन एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी, तो कौन सी स्टेज रहती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी की स्टेज? 26 का ऑप्शन नंबर बी है, और 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु। अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कंडीशन स्टिमुलस इन पैवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी, तो कंडीशन स्टिमुलस क्या था? फूड था, तो 27 का ऑप्शन नंबर की वेल थी, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, वेल थी इसकी कंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? फूड था। नेक्स्ट है हमारा हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग, किसका कंपोनेंट जो है वो एनकोडिंग रहता है? तो मेमोरी का रहता है ना, 28 का ऑप्शन नंबर सी, एनकोडिंग होती है, फिर रिकॉल होती है। ठीक है, उस तरह से चलता है। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, किसने कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस की जो था वो दिया, कॉन्सेप्ट दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो जीन्स करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका,
जीन्स के थ्रू ही जो भी कैरेक्टर होगा आपके पेरेंट्स का वो आप मतलब आप में यानी कि बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हो गए और करते हैं क्वेश्चन अभी तो बहुत छोटी वीडियो हुई। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट बताया है इसमें, एक्सेप्ट और नॉट वाले क्वेश्चन जो है ध्यान से देखें। तो इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी? ड्यू टू ऑल किन की वजह लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है? एक्सेप्ट पेरेंटल का अल्कोहल का यूज़ करने की, इसके एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेशन है इसकी। ऑप्शन वो भी सही आंसर है इसका। इनसाइटफुल लर्निंग इज़, अब इनसाइटफुल लर्निंग क्या रहती है? इनसाइटफुल लर्निंग रहती है गोल बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा इसका, गोल बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स एटीट्यूड्स आई डोंट केयर इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। अगर बच्चा बोलता है कि आई डोंट केयर, जो मर्जी करो बाहर में जाओ तुम, ठीक है, ऐसा करता है बच्चा, तो आप क्या कहेंगे इसमें? सी ऑप्शन है इसका। 1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किन से डिसेबिलिटी से थोड़ा सा नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीचर वे ऑफ टीचिंग की वजह से नहीं होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सोचूं कि अल्कोहल की वजह से क्यों नहीं होती। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में ऐसा है कि क्या पता सारे बच्चे ऑथर ने किस हिसाब से दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, और इसमें आपका इंसाइटेबल थ्योरी जो रहती है 32 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ अब आएगा, यानी कि गोल बेस्ड लर्निंग भी होती है और अपोस्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 32 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, चलो अब ठीक हो गया। अच्छा, वो टाइम से पहले पता चल गया। नेक्स्ट है, द चाइल्ड्स एटीट्यूड आई डोंट केयर इज विच टाइप ऑफ द विच टाइप। ठीक है, तो यह है डिटेरोग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी, इसका सी ही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। ठीक है, सो नेक्स्ट करेंगे अभी हम, मिनट, हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड होल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन द पार्ट लर्निंग। किसने कहा था कि पूरे का पूरा एक पूरे चैप्टर एक होल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग, यानी कि पूरे चैप्टर को हम एक साथ पढ़ेंगे उससे वो अच्छा रहता है, ना कि हम पार्ट किसी चैप्टर को टुकड़ों में पढ़ते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए है, ये वुडवर्थ ने कहा था। 34 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस लर्न्स न्यू वर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली वाई। तो बच्चे जो है वो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो है सीखते हैं? तो डी ऑप्शन है, 35 का ऑप्शन नंबर डी है, तो वो सीखेंगे कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है, असेसमेंट बाई ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, क्या कहेंगे हम इसको? पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा हमारा जो असेसमेंट होती है उसको क्या कहेंगे? 36 का ऑप्शन नंबर सी है, लिमिट्स असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा इस केस में, सी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन। तो क्या है ये? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन, किसकी अडेप्टेशन? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी है, बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका। ये तो हमने पहले भी किया क्वेश्चन। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, वुंट के द्वारा। देखिए कितने क्वेश्चन जो है कितने रिपीट होते हैं, चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर देख लो, चाहे तुम्हारा वो देख लो। क्वेश्चन नए कहाँ से बनाएंगे वो मुझे बताओ। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा उन्होंने हट के क्वेश्चन डाल दिए थे तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो इस बार जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आएगा तो अच्छे से कर लेंगे आप सभी, इतना तो भरोसा है मुझे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फ्रूड द अग्रेसिव बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू। फ्रूड के अनुसार अग्रेसिव बिहेवियर किसकी वजह से आता है? तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है। 39 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैंने कितनी ही बार करवा दिया। फ्रस्ट्रेशन इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है एक्सपेरिमेंटेशन का? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर विजिबिलिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा क्या करेंगे हम इसमें से? मीन निकालेंगे, करेक्शन करेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे, या फिर रेंज निकालेंगे। 41 का ऑप्शन नंबर ये इन्होंने स्क्रैप किया है इसमें, ये क्वेश्चन में समझ भी नहीं आया कि विजिबिलिटी को किस तरह से मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ अ डैश। अब लर्निंग क्या रहती है? 42 का ऑप्शन नंबर ए है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। देखिए परमानेंट चेंज इसमें भी है और इसमें बस एक वर्ड आगे लगा है रिलेटिवली, तो यही आंसर आपका सही आंसर हो गया। आंसर ए आंसर रहेगा।
फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ मोड, ये क्वेश्चन अपने थर्ड सेमेस्टर की नहीं सेकंड सेमेस्टर में किया होगा जब कभी एड कर रही होंगे ना, तो उसमें आता है ये। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए है। मोड माइनस 3 मीडियन, मोड क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा इसका। 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 देखेंगे, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। अब वर्बल गाइडेंस हो काफ़ी कम इफेक्टिव रहती है टीचिंग में, किसके टीचिंग में, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए है स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो किसके द्वारा कैरी आउट होती है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव आपने पढ़ा ही होगा, और समेटिव के एंड ऑफ द सेशन में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द एक्सट्रीम सोर्सेज। एक्सट्रीम सोर्सेज के द्वारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सी चीज़ होती है, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको एज इट इज़ याद रखें, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन फंस के तो करेक्ट करके आना। एनीथिंग दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ, एनीथिंग दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ, क्या कहेंगे इसको, 47 का ऑप्शन नंबर इसमें पॉजिटिव रेनफोर्सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, इसका मेरे को आंसर जो ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल गाइडेंस, ये तो क्या भी किया हमने, 48 का भी कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स क्या था, पहले भी किया था हमने ये। वर्बल गाइडेंस लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए स्किल्स, हाँ अभी तो किया हमने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, द बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेस, और बैकवर्ड चिल्ड्रन जो है वो क्या पोजेस करते हैं, 49 का ऑप्शन नंबर बी है, इज एजुकेशन अटेनमेंट बिलो देयर एबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन, सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योरेशन। तो 50 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा, फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन स्टेज, इन दिस स्टेज। शेम और प्राइड जो है किसकी आती है, वो आपके एडोलेसेंस की स्टेज में आती है शायद। 51 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी चाइल्डहुड में ही आ जाती है, पहले आ जाती है आपकी शेम और प्राइड वाली सिचुएशन। ठीक है, 12 वर्ष से पहले ही। अ गुड कम्युनिकेटर, अब गुड एक अच्छे कम्युनिकेटर जो हो क्या होता है, तो गुड कम्युनिकेटर ऑप्शन नंबर सी है इसका, तो सी तो ऊपर आएगा। सी क्या है इसमें, क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। अकॉर्डिंग टू पियाजे मैच्योरेशन इज एन, पियाजे के अनुसार मैच्योरेशन क्या रहती है, तो 53 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक एंड इननेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है इसका। 53 का ऑप्शन नंबर ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या रहती है। इंक्लूसिव एजुकेशन रहती है कि हर किसी बच्चे को समान रूप से आप जो शिक्षा दे सकें उसको, तो 55 का ऑप्शन नंबर है यहाँ। 54 का ऑप्शन नंबर है ए, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ठीक है, मतलब हर तरह के बच्चे क्लासरूम में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज यूजली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी जो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से आती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होना चाहिए इसका। 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, स्मॉलेस्ट यूनिट इन लैंग्वेज इज मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या रहती है, 56 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मॉर्फीम। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो फिर मज़ा आता है फिर करने का। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, कौन सी तरह की मोटिवेशन यंग चिल्ड्रन को नहीं भाती है, तो 57 का ऑप्शन नंबर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगला प्रश्न करेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ परमानेंट, कौन सी इनमें से कौन सी लर्निंग जो हो परमानेंट रहती है, रोट लर्निंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और बाय सीइंग। तो 58 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका सी, बाय अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट करेंगे हम, लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस, लर्निंग की वजह से आपका एक्विजिशन भी आती है और आपकी रिटेंशन भी रहती है, तो ये बात जो है किसने कही थी, तो 59 का ऑप्शन नंबर, ये भी इन्होंने स्क्रैप कर दिया है, पता नहीं क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से स्क्रैप है। आपको किसी को आंसर पता हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट नंबर है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो क्या कहती है, सक्सेस इज़ ऑब्टेन्ड बाई चांस। ठीक है, बाई चांस ही आती है भाई फर्स्ट टाइम, तो राइट रिस्पॉन्स इज आर सेलेक्टेड फ्रॉम द अमंग सो मैनी रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड ट्राई, सबसे फिर हमें पता चलता है कि कौन सा हम बात सही जो चीज़ कर रहे हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म रीचेज टू द पॉइंट ऑफ द सक्सेस स्लोली। ठीक है भाई, ठीक, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है,
तो हम 20 मिनट हो गए वीडियो, तो यही कहते हैं हम इसको यही ख़त्म करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। काफ़ी सही सेशन रहा आज का, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।